कि गरीब लोगों के कच्चे मकान रहने दो, कहीं तो मुल्क में हिंदुस्तान रहने दो। क्या बात है? अरे बड़े बड़े बाज़ार खोलने वालों, जो पटरियों पर लगी है दुकान रहने दो, जो हल छीनेंगे तो हम असलहे उठा लेंगे, हम एक किसान हैं, हमको किसान रहने दो। लेकिन मोदी जी की बात आप करेंगे तो हम कहेंगे भाई हमसे पॉलिटिकल बात मत कीजिए, ये कैसी सियासत है, कैसे भिखारी हैं, एक हाथ में कांसा एक हाथ में खंजर है। हमसे मोहब्बत की बात कीजिए, इंसानियत की बात कीजिए। मैं किसी पॉलिटिकल की बात उस पर नहीं करता, मैं सियासत को नहीं सलाम करता। तो मैं देखो बीजेपी के आर्टिस्ट अपने आप को पत्रकारिता में शामिल कर रहे हैं, ऐसा कैसे? तो मैं उनका पौत्र हूँ। मैं अमेरिका, दुबई, शारजा, पाकिस्तान, लंदन, नजब, करबला, ईरान 12 साल से जा रहा हूँ और अभी एक हफ्ते बाद मैं अमेरिका जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं पैगाम मोहब्बत। कुछ कहेंगे जनता के लिए? ये आपका नहीं, जनता से यही करेंगे कि सच्ची और निर्भीक पत्रकारिता के पक्ष में रहें, चटुकारों से दूर रहें। समझता हूँ कि दो तरह के बेनिफिट होते हैं, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म। हम शॉर्ट टर्म बेनिफिट नहीं देखते, हम लॉन्ग टर्म देखते हैं। कुछ नहीं बदलेगा। सवाल ये नहीं टूटा कि बच गया शीशा, सवाल ये है कि पत्थर से किधर से आया। पत्थर की तरह जो राहों में पड़ा है, कल इसको तराशे को तो पूजे का ज़माना। अंतर्राष्ट्रीय शायर अकबर इलाहाबादी का बहुत बज़्म अकबर का संचालक नजीब इलाहाबादी आपको सलाम करते हैं। द लाइव टीवी बहुत अच्छा चैनल है। आपने इस चुनाव में जो है बड़ा योगदान किया और बड़ी निर्भीकता से आपने पत्रकारिता की। अब तो कुछ पत्रकारिता नहीं, पत्रकारिता का मतलब ये होता है जो आपने देखा वो लिखिए आप। अगर पत्रकार है तो वो कमाई नहीं कर पाएगा, और जो कमाई कर रहा है वो पत्रकार नहीं हो पाएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ ब्रजेंद्र। इस वक्त हम इलाहाबाद मतलब यानी प्रयागराज में हैं। पुराना नाम इलाहाबाद, नया नाम प्रयागराज। समझ गए होंगे, दो भाषाएं हैं और गंगा जमुनी तहजीब के संगम में हम इस वक्त इलाहाबाद में खड़े हैं। हमारे साथ कई ऐसे लोग हैं, वरिष्ठ मशहूर शायर, कवि, लेखक अकबर इलाहाबादी के प्रपौत्र हैं और हमारे साथ कई और ऐसे पत्रकार वरिष्ठ हैं जिनको शान उत्तर प्रदेश से नवाजा गया है। हम उनसे बात करेंगे आखिर में ये लोग इतनी मेहनत से जो सम्मान मिला है, क्या सरकार भी इसको देखती है अपने किस नज़रिए से? सरकार भी कभी कोई आयोजन करती क्या? 10 साल की भाजपा की केंद्र सरकार की और 7 साल की मोदी की सरकार उत्तर प्रदेश में, क्या किसी को पगार देती है, सैलरी देती है क्या? और आरोप इतने बड़े बड़े लगते हैं सरकार को, सरकार लगाती है कि ये लोग गोदी मीडिया हैं और ये लोग जनवादी मीडिया हैं। तो आखिर में जनवादी मीडिया है, पत्रकार कैसे हैं और बाकी लोग कैसे हैं, हम उससे बात करें। भैया ये बताइए, कितने साल से पत्रकारिता कर रहे हैं आप? 22 साल हो गए हमको पत्रकार। 22 साल हो गए। क्या घर बना लिए? हाँ, परिवार वालों के बाप दादा का मकान है, उसी में रह रहा हूँ। घर भी खरीद नहीं पाए? नहीं, क्या अपना घर है, जब बड़ा घर है तो अपने कमाई से खरीद पाए? नहीं, पत्रकार की इतनी कमाई कहाँ होती है। अगर पत्रकार है तो वो कमाई नहीं कर पाएगा, और जो कमाई कर रहा है वो पत्रकार नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही। आज आपको भी सम्मान मिला है शान उत्तर प्रदेश से, तो कैसा लग रहा है? बस पत्रकार जो है उसके लिए सिर्फ सम्मान ही है। सम्मान के अलावा अगर पत्रकार कुछ चाहे तो उसको नहीं मिल सकता, और जो पत्रकार है उसके लिए सम्मान ही सब कुछ होता है। तो अगर सम्मान मिला है तो बहुत बड़ी बात है। ये तो रोज़ आप पाते हैं सम्मान, लेकिन एक नेता जो 25 साल 15 साल राजनीति कर लेता है उसके पास फॉर्चूनर आ जाती है। आप इस बात को जान रहे हैं कि मेयर साहब आए थे, यहाँ बोले हैं? हाँ, मेयर साहब आए थे। क्या बोले? ईमानदार रहो, और भाजपा की सरकार है। कितने ईमानदार पत्रकार जेल गए यहाँ से अब तक? अब तो अगर आप सरकार के साथ खड़े हैं तो आप जेल नहीं जाएंगे सर, और अगर आप सवाल पूछ लेंगे तो आप जेल जाएंगे। क्यों जाएंगे भैया? उनके बाप की सरकार है, देश क्या है किसी पार्टी की? नहीं, अब भाई सरकार की अपनी अपनी नीति है। नीति मतलब सरकार दमनकारी हो सकती है? अब दमनकारी हो ही सकती है सरकार। बिल्कुल। अगर आप सच की आवाज़ दबा रहे हैं तो दमनकारी हैं आप। तो द लाइव टीवी जो चैनल है उसी के थ्रू हमको भी आज सम्मान मिला है, तो ये हमारी कर्म ही है अभी तक। तो भाई कर्म अगर आपका है, सम्मान अगर आपको मिल रहा है तो वो आपका कर्म है। ठीक है। कुछ कहेंगे जनता के लिए? ये आपका नहीं, जनता से यही करेंगे कि सच्ची और निर्भीक पत्रकारिता के पक्ष में रहें, चटुकारों से दूर रहें। ठीक है। क्या नाम भैया आपका? शाहिद नकवी साहब। आप कितने साल से पत्रकारिता कर रहे हैं? लगभग 30 साल। 30 साल से। क्या क्या देखा इलाहाबाद, पूरा पूर्वांचल? नहीं, इलाहाबाद तो आए हुए मुझे भी ज़्यादा समय नहीं हुआ। इसके पहले मैंने मध्य प्रदेश में किया, राजस्थान में किया, काफ़ी दिनों राजस्थान में मैं रहा, और देश के आपके उस गाँव से बड़े बड़े अखबारों में मैं रहा हूँ, और राष्ट्रीय चैनलों में भी रहा हूँ जी। और अब इस वक्त क्या परिपाटी बदली है पत्रकारों की? अब किस, एक तो लुटियन दिल्ली जो नाम नहीं, बहुत परिपाटी बदल गई। अब तो पत्रकारिता बची ही कहाँ है। अब तो कुछ पत्रकारिता नहीं। पत्रकारिता का मतलब ये होता है जो आपने देखा वो लिखिए आप उसमें। अब तो कुछ है ही नहीं। अब तो ये कहा जाता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो लिखिए आप। दिखाया जाता है कि ये लिखना है आपको।
तो पत्रकारिता नाम की अब कोई चीज़ बची नहीं है। अब तो मैं ये कह रहा हूँ, अब तो पत्रकार, चाहे वो मीडिया संस्थान हो, चाहे जो भी हो, यूट्यूब या जो सोशल मीडिया का पत्रकार, उसकी बात छोड़ दीजिए। लेकिन ANI अभी ब्रॉडकास्ट कर रहे थे वो लोग, आपने देखा होगा, वो लोगों ने माना कि हम लोग जो गोदी मीडिया, मतलब कि एक मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो यूट्यूब को बड़े हे दृष्टि से देखते थे। लेकिन यूट्यूब की ही देन है कि सारा रिपोर्ट, एग्जिट पोल सब उन्हीं के थ्रू मूवमेंट में, उन्हीं के पक्ष में गया। तो भाजपा के जो इस चुनाव में जो सोशल मीडिया का पत्रकार है, यूट्यूब चैनल हो, वेब पोर्टल्स हो, या और भी जो इस तरह के स्वतंत्र पत्रकार हों, ये उन्हीं का वो प्रयास था, मेहनत थी कि इस चुनाव को जनता ने लड़ा है। ये चुनाव पार्टियों ने नहीं लड़ा है। अगर आप क्योंकि पार्टियों को आप रिज़ल्ट देखिए, और उसके बाद अभी मैं एक सर्वे देख रहा था, चुनाव के बाद वो सर्वे हुए हैं, तो पार्टियों को भरोसा ही नहीं था कि वो इतनी सीट पा जाएंगी। इससे चुनाव जनता लड़ रही थी। तो जो आप पत्रकारिता की बात कर रहे हैं, तो पत्रकार नहीं बचा है, पत्रकार सेल्समैन हो गया है। सेल्समैन का काम जो होता है वही पत्रकार काम कर रहा है, तो पत्रकारिता बची नहीं। इसलिए जनता को ये चाहिए तो कि मैं देखा बीजेपी के आर्टिस्ट अपने आप को पत्रकारिता में शामिल कर रहे हैं, ऐसा कैसे? देखिए, वो तो उनकी अपनी एक आइडियोलॉजी। इस पे कोई देश में संविधान, ऐसा कोई कानून नियम की? नहीं, कानून नियम की बात तो छोड़ दीजिए आप। देखिए, वो तो उनकी सरकार है। देखिए, जो सत्ता में होता है तो उसका थोड़ा बहुत तो वो उसका यूज़ करता है। तो IT सेल तो अपना जो काम कर रहा है, IT सेल की बातों को कौन आगे बढ़ाता है? अभी भी आप देखिए, जो मेन मुख्य स्ट्रीम का मीडिया, मुख्य धारा का मीडिया है, उसकी भूमिका आज भी देख लीजिए, उसकी भूमिका पे कोई बदलाव नहीं आया है, ना आने वाला है उसकी। तो ये आप बिल्कुल भूल जाइए। जब तक मोदी चाचा रहेंगे तब तक नहीं आने। नहीं, आप ये भूल जाइए कि मुख्य मीडिया का जो वो मुख्य धारा का मीडिया है, उसके बदौलत कुछ होने वाला है। विज्ञापन तो वही ले रहा है। विज्ञापन इसलिए ले रहा है कि वो उनकी बात कह रहा है। वो जो कह रहे हैं, आप उनकी बात को कहेंगे तो जाहिर सी बात है विज्ञापन उनको मिलेगा। जो नहीं कहेगा उसको विज्ञापन कैसे मिलेगा? आपको विज्ञापन कैसे मिलेगा? आपको इसलिए थोड़ी सपोर्ट किया जाएगा। नहीं मिलेगा, ना मिलने वाला है, ना मिलने वाला है। द लाइव टीवी कैसे देखते हैं आप? द लाइव टीवी बहुत अच्छा चैनल है। आपने इस चुनाव में जो है बड़ा योगदान किया और बड़ी निर्भीकता से आपने पत्रकारिता की, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। थैंक यू सर। सर, ये क्या नाम आपका? मेरा नाम डॉक्टर रजनीश चौहान है जी। कहाँ से? मैं दिल्ली से ब्यूरो चीफ हूँ और काफ़ी समय से दिल्ली से प्रदेश, हाँ, उत्तर प्रदेश से साने पत्रकार मिला है। बिल्कुल। क्या फील कर रहे हैं, क्या संदेश देंगे? नहीं, अच्छा लग रहा है। ये देखिए, जो हम लोग सभी पत्रकारिता है, जो भी पत्रकारिता में अपना योगदान किसी भी रूप में दे रहे हैं, ये हमारे ऊपर है कि हम किस तरफ चलना चाहते हैं। हम नीतियों के ऊपर चलना चाहते हैं, हम बेनिफिट्स के ऊपर चलना चाहते हैं। हम अगर नीतियों के ऊपर चलना चाहते हैं तो ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम नीति पे चल रहे हैं, तो हमें किसी भी पार्टी के फेवर में बात नहीं करनी है। हमें पत्रकारिता करनी है तो हमें एक निर्भीकता से बात करनी है, जो सच्चाई है वो सामने रखना है। तो हमें कुछ बेनिफिट्स नहीं देखने। अगर हम बेनिफिट्स देखेंगे तो फिर पार्टी की बात करेंगे। तो पत्रकारिता का मतलब है कि आप सीधी बात करें, जो मुद्दे हैं जनता के, वो मुद्दे आप उठाएं, आने चाहिए। क्या आपको लगता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो दिखा रहे थे वो सही था, या जनता आम जैसे आप जैसे पत्रकार दिल्ली में रहकर यहाँ तक अपनी कवरेज दिए हैं और सम्मान मिला है? हाँ। ये अच्छा है कि सत्ता के साथ में रह के मजा लेना, घूमना, हेलीकॉप्टर से जाना, वो अच्छा है? मैं समझता हूँ कि दो तरह के बेनिफिट होते हैं, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। हम शॉर्ट टर्म बेनिफिट नहीं देखते, हम लॉन्ग टर्म देखते हैं कि पत्रकारिता में अगर आप आज कुछ मुनाफा देखेंगे, कोई भी बेनिफिट देखेंगे, तो हम जैसे जो लोग हैं वो पार्टी के साथ घूमेंगे, लेकिन हम अपनी सच्चाई नहीं बोल सकते। अगर हमें सच्चाई बोलनी है तो हम अपनी मोटरसाइकिल और साइकिल पे ही खुश हैं। तो घर और बना लिए, खरीद लिए? नहीं, घर जो बाप दादा का है उसी पे काम कर रहे हैं, बस वही सब चल रहे हैं। ये आपको परिचय हम बताएं कि सर बताएंगे? कुछ नहीं, मेरा परिचय ये है, परिचय दे। हम प्यार चाहत आदमियत अम्न मेरा नाम है, दर्स में इंसानियत का ये मेरा काम है, रोशन मेरी हयात की हर सुबह शाम है। 350 साल से हमारा परिवार इलाहाबाद की सरजमीन गंगा जमुना की दूर दूर तक फैली जलराशि है, प्रकृति का विशाल अंबार है, सुमन विरिंद है, नवैद फूलों की सुगंध है, हवन धूप है, भारत की जन्मभूमि प्रयागराज इलाहाबाद कला और संस्कृति का संगम, ऋषियों मुनियों की तप भूमि, जिसने अनेकों महान व्यक्तियों को जन्म दिया है। कभी कोई सदन सेनानी, कभी कोई प्रधानमंत्री, कभी कोई निराला, कभी कोई अकबर इलाहाबादी, और उसी अकबर इलाहाबादी जिन्होंने तंज मिजाज ज़राफ़त के ज़रिए अपने कलम की चिंगारी, जिससे आप पत्रकार लोग हैं, इसी तरह अकबर इलाहाबादी ने उस ज़माने में समाज में जो देखा और यानियत नंगापन अपने कलम के ज़रिए से शायरी की, और आज पूरी दुनिया में अकबर इलाहाबादी का नाम उर्दू MA में और रिसर्च में पढ़ाए जाते हैं। तो मैं उनका पौत्र हूँ। मैं अमेरिका, दुबई, शारजा, पाकिस्तान, लंदन, नजफ़, करबला, ईरान 12 साल से जा रहा हूँ, और अभी एक हफ्ते बाद मैं अमेरिका जा रहा हूँ। इसलिए जा रहे हैं पैगाम मोहब्बत।
इंसानियत अजर भारत रहे। में पैगाम मोहम्मद नहीं, पूरे मुल्क में फैली हुई है उरियानियत की आग। तहजीब के बदन से ख़बा कौन ले गए। अमीर इतना खा रहा है कि उसे बदहज़मी हो रही है, एयर कंडीशन कमरों में ऐश कर रहा है, धूप निकली है, गरीब सड़क पे मर रहा है। तो मैंने शेर कह दिया था कि गरीब लोगों के कच्चे मकान रहने दो, कहीं तो मुल्क में हिंदुस्तान रहने दो। क्या बात है। अरे बड़े बड़े बाज़ार खोलने वालों, जो पटरियों पर लगी है दुकान रहने दो, जो हल छीनेंगे तो हम असलहे उठा लेंगे। हम एक किसान हैं, हमको किसान रहने दो। लेकिन हमारी जो शायरी है, हमको विरासत में जो मिली है वो पैगाम मोहब्बत है। जला दो प्यारो मोहब्बत की हर तरफ शम्मे, वतन से फ़िरका परस्ती का खात्मा कर दो। हिमालय की कसम तुमको ताज की सौगन, हर एक दिल में मोहब्बत की। यही तो राहुल गांधी ने कहा था, मोहब्बत के बाजार में दुकान खोल रहे हैं। तो मैं मोहब्बत का पैगाम। राहुल गांधी कैसे देख रहे हैं आप? राहुल गांधी परिवार से हमारे संबंध है, क्योंकि जो इलाहाबाद घंटाघर आप देख रहे हैं, उनका घर और उनका नाना दादा का घर हमारा घर मिला हुआ है। कैमरे की तरफ हमारा घर उनका घर घंटाघर इलाहाबाद में मिला हुआ है। उनके दादा मोतीलाल नेहरू डेली हमारे घर आते थे, हमारे नाना से घंटाघर में मिलते थे। और यादगार हुसैनी इंटर कॉलेज अकबर इलाहाबादी के लड़के सैयद इशरत हुसैन इशरत मंजिल में रहते थे। इशरत का मतलब उर्दू लफ्ज़ और उसका जो हिंदी लफ्ज़ है उसको आनंद कहते हैं। तो अकबर इलाहाबादी से मोतीलाल नेहरू साहब ने कहा कि ये खूबसूरत तुमने इशरत मंजिल बना रखा है। तो अकबर इलाहाबादी तंज़ व मिज़ाज का बादशाह था, उसने कहा यार तुम भी कोई आनंद भवन बना लो। तो दूसरे दिन मिश्रा जी से बात हुई और हमारे दादा ने जाकर वहाँ हाई कोर्ट में कहा कि यार मोती मैंने तुम्हारा इंतज़ाम कर दिया। क्या कि मैंने इनसे फादर ऑफ उर्दू सर सैयद अहमद के लड़के महमूद साहब से बात किया है, तुमको ही बिल्डिंग मिल जाएगी। दूसरे दिन आया, उन्होंने जाकर इलाहाबाद सब्ज़ी मंडी में निगार पेंटर से एक पोस्टर बनाया, उस पर लिख दिया आनंद भवन। शाम को अकबर इलाहाबादी से मिले, कहना मैंने आपकी बात मान ली। वही पिलर ऑफ द नेशन हो गया। मैं सैयद हातिब हुसैन और सैयद वासिफ हसन IAS जिन्होंने एक किताब लिखी यादगार हुसैनी इशरत मंजिल और आनंद भवन कैसे बना, इतनी बात कर रहे हैं इलाहाबाद के लिए कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आगे बताइए, हैं आप भी देश में घूम भी रहे हैं, महंगाई को भी पता चलती है? महंगाई तो हर दौर हर ज़माने में रही है। तो जैसा देश वैसा भेष। मोदी जी की बात आप करेंगे तो हम कहेंगे भाई हमसे पॉलिटिकल बात मत कीजिए, ये कैसी सियासत है, कैसे भिखारी हैं, एक हाथ में कांसा एक हाथ में खंजर है। हमसे मोहब्बत की बात कीजिए, इंसानियत की बात कीजिए। मैं किसी पॉलिटिकल की बात उस पर नहीं करता, मैं सियासत को नहीं सलाम करता, मैं इंसानियत को सलाम करता हूँ। धर्म से उनका ताल्लुक़ है, एकता से भी इसका नाता है। कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, अमन और एकता सिखाता है। यही पैगाम मेरे पूरी दुनिया में चला जाए। ये बताइए, ठीक है, आप इलाहाबाद यहाँ पर संगम है, यहाँ पर संगम में आप जानते हैं क्या है, गंगा जमुनी तहजीब है। लेकिन भाजपा के लोगों ने या उत्तर प्रदेश योगी सरकार जिस तरह से यहाँ पर अपने मन का काम किया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हमारा इलाहाबाद गंगा जमुनी तहजीब है। मैं शाम को बैठता हूँ संगम पे, तट पे संगम के जब लोग जलाते हैं चिराग, ऐसा लगता है कि सूरज को दिखाते हैं चिराग। काबिल दीद हुआ करता है ऐसा संगम, खून से जहाँ अपने लोग जलाते हैं चिराग। वो दिन दूर नहीं कि आप इसी कैमरों को लेकर आएंगे। चिदानंद स्वामी परमान निकेतन का संचालक नजीब इलाहाबादी आपके बीच खड़ा है, वहीं से मैं पैगाम दूँ। तो ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव बीते हैं, जो मीडिया काम करती है, यहाँ पर सम्मान आपको मिला? मीडिया की बात कर रहे हैं। मीडिया ने जो बात आपकी किया इलेक्शन में, मीडिया पे इल्ज़ाम था कि जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस हैं, जो पावरफुल लोग कहते हैं, आप उसको बयान करते हैं। लेकिन मीडिया ने आपकी बहुत साफ़ सुथरा काम किया और बहुत अच्छा काम किया। मीडिया ने जो सारी मीडिया, मैं किसी मीडिया का नाम नहीं लेता हूँ, सारी मीडिया ने जो सच्चाई थी, सच्चाई लाके सामने रखा। जो रिजल्ट आपके सामने आ गया, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, आप बात कर रहे हैं 400 पार वाली मीडिया या नहीं, मैं पॉलिटिकल जनवादी मीडिया। मैं भाई साहब आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं किसी तरीके की पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता हूँ। उनसे प्यार मोहब्बत गज़ल रूह गज़ल चश्मे गज़ल अश्मे गज़ल की बात कीजिए। एक नज़्म मैं आपको पेश कर देता हूँ, वही इसके ज़रिए पहुँचा दीजिए पूरी दुनिया को सलाम। हम और आप यहाँ पे कशिश का प्रोग्राम मना रहे हैं, वो बहन तड़प रही है, माँ तड़प रही है, भाई तड़प रहा है, हाथ में राखी ली है, तो उनको पहले उनकी आत्मा उनकी रूह को सलाम कीजिए। कारगिल के शहीदों को सलाम कीजिए कि ऐ शहीदान वतन है हिंद के रूहे रवां, तुमने मिटकर देश पर पाली हयाते जावेदां, एक मुद्दत से था सारे मुल्क में दौरे ख़ज़ां, तुमने अपने खून से सींचा गुलशन हिंदुस्तान, आज हर इंसान के दिल में तुम्हारी याद है, आके देखो आज ये हिंदुस्तान आज़ाद है। अम्बेडकर को कैसे देखते हैं? अम्बेडकर, उसकी विचारधारा हर एक की नज़र में है, चर्चा उसी का आज गरीबों के घर में है। आज़ादी वतन के लिए ढाल बन गया। गादी में जो थी बात वो अम्बेडकर में है। अम्बेडकर जो है हमारे हिंदुस्तान की उस मुनफरिद शख्सियत का नाम है जिसने पूरे उसूल को संवारा सजाया और हमको एक ज़ाब्ता हयात दिया और उसूल दिया, उसी पे हम अमल कर रहे हैं। तो वो गरीब परिवार के बाद संविधान बदलने की बात जो कुछ नहीं बदलेगा। सवाल ये नहीं टूटा कि बच गया शीशा, सवाल ये है कि पत्थर से किधर से आया।
पत्थर की तराज जो राहों में पड़ा है, कल इसको तराशे को तो पूजेगा ज़माना। अंतर्राष्ट्रीय शायर अकबर इलाहाबादी का बहुत बज़्म अकबर का संचालक नजीब इलाहाबादी आपको सलाम करता है। थैंक यू। द लाइव टीवी कैसे देखते हैं आप? The live TV, the great name in the world. I woke before the morning. I never said a word, but smile and I start to play. The great live TV is the great name in the surface of world. I love my great लाइव टीवी। जैसे चमकता शान से चंदा गगन में है,